Hello guys, we are always confused with the border and surfaces of our limb bone, so let's revise it with a simple trick technique known as triangle trick made by me itself. Okay, तो अभी मैं ड्रॉ करने वाला हूँ ट्रायंगल, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल ट्रिक. ठीक, तो ट्रायंगल के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 3 कॉर्नर्स, और 2 कॉर्नर्स के बीच में क्या होता है? सरफेसेस. ठीक, तो जो ये ट्रायंगल के कॉर्नर हैं इसको हम लोग बोन का बॉर्डर कंसीडर करेंगे. एक बॉर्डर ये हो गया, एक बॉर्डर ये, और एक बॉर्डर ये. ठीक, और 2 बॉर्डर के बीच में क्या होता है? सरफेस होता है. ठीक, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, और एक सरफेस ये हो गया. ठीक, तो इधर हम लोग कंसीडर करेंगे एंटीरियर सरफेस, और नीचे वर्टिकली डाउन हम लोग कंसीडर करेंगे पोस्टीरियर सरफेस. ठीक, इधर हम लोग का राइट साइड है, क्योंकि राइट हैंड है ये मेरा. ठीक, इधर राइट है और ये लेफ्ट है. ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे राइट साइड हैंड के सब कुछ. ठीक, राइट साइड के लिम्स पढ़ेंगे. तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन को कंसीडर करके. तो ये हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन है. ठीक, तो ये हमारा थंब है. थंब हमेशा ऐसे ही होता है, लैटरल साइड. ठीक है, बॉडी से दूर, और ये मीडियल साइड बॉडी के पास. ठीक है, तो ये मीडियल साइड होगा, ये लैटरल साइड होगा. लैटरल साइड हमारा कौन सा बोन होता है? रेडियस, अल्ना, ठीक है, मीडियल साइड, और ये हमारा ह्यूमरस. ठीक, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ट्रिक अपना कैसा है. ठीक, तो अभी हम लोग को, तो हम लोग सीरियल वाइज सारे बोन पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग ह्यूमरस. ठीक, फिर उसके बाद उसी के नीचे, क्योंकि लैटरल साइड रेडियस होता है तो रेडियस पढ़ेंगे. ठीक, उसके बाद मीडियल साइड अल्ना होता है तो अल्ना. ठीक, फिर ये लोअर लिम्स के फीमर के बाद टीबिया. फीमर क्योंकि टीबिया से नी जॉइंट बनाता है, तो फीमर के बाद टीबिया पढ़ेंगे. फिर उसके बाद पढ़ेंगे फेबुला. तो ये हमारा ह्यूमरस है. ह्यूमरस क्योंकि ये एंटीरियर था, ये पोस्टीरियर था. ठीक, राइट साइड की बोन्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो राइट एक्सट्रीमिटीज़ पे बॉडी से दूर लैटरल होगा, और इधर मीडियल होगा. ठीक, तो ये हो गया हमारा एंटीरियर बॉर्डर, क्योंकि कॉर्नर को हम लोग बॉर्डर समझे थे. ठीक, तो ये हमारा हो गया एंटीरियर बॉर्डर. ये हमारा हो गया लैटरल बॉर्डर. ये हमारा हो गया मीडियल बॉर्डर. ठीक, ये मीडियल बॉर्डर और ये लैटरल बॉर्डर. ये हमारा ह्यूमरस हो गया. अब 2 बॉर्डर के बीच में क्या होता है? एक सरफेस होता है. तो मीडियल और लैटरल बॉर्डर के बीच में, क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड है, तो ये पोस्टीरियर सरफेस हो गया. ठीक, एंटीरियर बॉर्डर लैटरल बॉर्डर के बीच में क्या हो गया? एंटीरियो, इसका फर्स्ट वर्ड और इसका फर्स्ट वर्ड, तो एंटीरियो लैटरल सरफेस. ठीक, इसका एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में एंटीरियो मीडियल सरफेस. ये हो गया, ये हमारा ह्यूमरस कंप्लीट हो गया. ऐसे हम लोग अल्ना देखेंगे. ठीक, तो अल्ना एनाटॉमिकल पोजीशन हमारा ये है. अल्ना हमारा बॉडी के साइड होता है, यानी मीडियल साइड होता है. ठीक, तो मीडियल साइड होता है. तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है. तो ये हमारा हो गया अल्ना. ठीक, दिख रहा है. और ये हमारा हो गया रेडियस. थंब के साइड रेडियस होता है. तो अल्ना के बारे में बात करें तो अल्ना का ये एंटीरियर बॉर्डर. ठीक, ये एंटीरियर बॉर्डर, ये पोस्टीरियर बॉर्डर. ठीक है, रेडियस का ये एंटीरियर बॉर्डर और ये पोस्टीरियर बॉर्डर. ठीक, और ये दोनों क्या होते हैं, या अब अल्ना के रिस्पेक्ट में बोले तो अल्ना का ये इधर साइड जो होता है लैटरल बॉर्डर हो गया, सॉरी, और ये मीडियल साइड होता है. तो लैटरल में इसका बॉर्डर है, लेकिन मीडियल में ये सरफेस है. ठीक, तो यहाँ पे देखें, ये बॉर्डर हो गया, कॉर्नर जितने होते हैं बॉर्डर हो गए. तो अल्ना का ये एंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर कंफर्म हो गया. अब ये इसको कहते हैं एंटेरोसियस बॉर्डर. एंटेरोसियस, या तो दोनों को एंटेरोसियस बॉर्डर कर दो अगर हम लोग लैटरल मीडियल में नहीं पढ़ना है, तो एंटेरोसियस बॉर्डर. तो ये अल्ना का एंटेरोसियस बॉर्डर लैटरल साइड होता है, रेडियस का एंटेरोसियस बॉर्डर मीडियल साइड होता है. या फिर अल्ना के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो ये हमारा हो गया, क्योंकि ये लैटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, ये लैटरल साइड है. ठीक, तो ये हमारा हो गया लैटरल, ये क्योंकि कॉर्नर है तो ये हो गया बॉर्डर. ठीक, लैटरल बॉर्डर, और ये रेडियस का क्या हो गया? मीडियल बॉर्डर. ठीक, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर. अब 2 बॉर्डर के बीच में सरफेस आता है. तो रेडियस का हम लोग देखें लैटरल सरफेस होता है, लेकिन अल्ना का देखें मीडियल सरफेस होता है. ठीक, अब क्या बचा? सरफेस.
ये हो गया आगे साइड, एंटीरियर साइड, तो ये एंटीरियर सरफेस और ये पोस्टीरियर सरफेस अल्ना का, और ये एंटीरियर सरफेस रेडियस का, ये पोस्टीरियर सरफेस रेडियस का। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग फीमर में आते हैं। ठीक, तो फीमर के हम लोग पढ़े थे 3 पार्ट हैं। ठीक, तो इसके शाफ्ट के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 1/3 1/3। तो अभी हम लोग मीडियल पार्ट्स मिडिल पार्ट्स पढ़ेंगे फीमर के। ठीक, तो फीमर का जो मिडिल पार्ट होता है 1/3 ऑफ द शाफ्ट, उसका देखेंगे तो ये लेटरल साइड होता है, तो ये हो गया लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। ठीक, फिर उसके बाद इसको कहते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर फीमर का, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है? लीनिया एस्पिरा। ठीक है, लीनिया एस्पिरा हो गया। फिर अभी हम लोग सरफेस पे आ जाएं तो 2 बॉर्डर्स के बीच में सरफेस होता है, तो ये सबसे पहले एंटीरियर सरफेस। ठीक, ये इधर लैटरल सरफेस और ये मीडियल सरफेस फीमर का हो गया। तो अभी हम लोग शाफ्ट के अगर मिडिल 1/3 पढ़ लेते हैं तो ऊपर क्या क्या होता है? लैटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर सेम होता है, बस ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, ठीक, अपर सरफेस का जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक स्पाइरल लाइन और एक ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे। और ऐसे ही लोअर सरफेस जो होता है तो उसमें मिडिल बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर सेम होता है। ठीक, उसमें क्या क्या होता है? कॉन्डाइल के ऊपर तो मीडियल सुप्राकॉन्डाइल और लैटरल सुप्राकॉन्डाइल लाइन होता है। ठीक, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही सरफेस देखा जाए तो हम लोग मिडिल शाफ्ट 1/3 का पढ़े हैं, एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस एंड लेटरल सरफेस। अगर हम लोग अपर का पढ़ेंगे तो एंटीरियर, मीडियल और लेटरल सरफेस तो सेम होगा, एक एक्स्ट्रा ये जो होता है पीछे का सरफेस आ जाता है, इसको जो पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं, एक एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक, या इसको कहते हैं एडिशनल सरफेस या फिर पोस्टीरियर सरफेस। ठीक, और लोअर बॉर्डर, लोअर शाफ्ट 1/3 के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बॉर्डर तो हम लोग ने पढ़ लिया, सरफेस तो मीडियल, लैटरल, एंटीरियर सरफेस सेम होता है। ठीक, एक एक्स्ट्रा सरफेस पोस्टीरियर सरफेस इसका नाम दे दें तो पोस्टीरियर सरफेस दोनों का हो गया, अपर और लोअर का दोनों का पोस्टीरियर सरफेस, लेकिन इसका दूसरा नाम पॉप्लिटियल सरफेस होता है। ठीक, लोअर वाले का पॉप्लिटियल सरफेस होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टिबिया बोन के बारे में। तो टिबिया का शाफ्ट जब हम लोग पढ़े थे, ठीक, तो क्योंकि फीमर और टिबिया जो है वो हमारे क्या बनाते हैं? ऐसे नी जॉइंट बनाते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया नी जॉइंट, तो इसको हम लोग साथ में पढ़ेंगे, फीमर और टिबिया आसान हो जाता है। तो जैसे ये हमारा हो गया एंटीरियर बॉर्डर, ठीक, लैटरल साइड, लैटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। ठीक, 2 बॉर्डर के बीच में सरफेस, तो ये लैटरल, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे तो ये हमारा होगा पोस्टीरियर सरफेस टिबिया का, फीमर में एंटीरियर सरफेस था और इसमें पोस्टीरियर सरफेस है। ठीक, साथ में पढ़ रहा है। और ये हमारा लैटरल साइड है तो ये कौन सा हो जाएगा? लैटरल सरफेस, और ये क्या हो जाएगा? मीडियल सरफेस। तो ये हमारा टिबिया कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे टिबिया की जस्ट बगल, अगर हम लोग देखा जाए तो पैर का जो होता है, तो हम लोग देखा जाए तो लैटरल साइड हमारा क्या होता है? रेडियस होता है। ठीक, अगर हम लोग लेग का, राइट लेग का देखा जाए तो लैटरल साइड हमारा क्या होता है? फेबुला होता है। तो हम लोग रेडियस, क्योंकि लैटरल साइड होता है और फेबुला भी लैटरल साइड होता है, तो हम लोग रेडियस के जस्ट नीचे एज इट इज़ क्या बनाएंगे? फेबुला। ठीक है, अब क्योंकि रेडियस से मैच करता है तो वही सेम चीज़ क्या हो गया? इसके पास क्या होगा? बॉर्डर। ठीक, कौन कौन से बॉर्डर होंगे? सबसे पहले एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक, और ये क्या हो गया? इसको या तो एंटोरिसियस बॉर्डर बोल दो इसकी तरह, इसका एंटोरिसियस बॉर्डर। ठीक, या फिर इसको कह दे क्योंकि मिडिल साइड है, मीडियल बॉर्डर। ठीक, क्योंकि इधर तो हमारा टिबिया था ना, इधर हमारा टिबिया था जो कि अभी यहाँ है। ठीक, तो ये हमारा एंटोरिसियस बॉर्डर हो गया। फिर ये हमारा हो गया क्या? इसको टिबिया को यहाँ नहीं बनाना है। ठीक, फिर अब हमारा ये क्या हो गया? लैटरल साइड, लैटरल सरफेस, ठीक, एंटीरियर सरफेस एंड मीडियल सरफेस। अब हम लोग जल्दी से क्या याद करेंगे? ऑसिफिकेशन सेंटर। ठीक, ऑसिफिकेशन सेंटर पता होता है, 2 सेंटर होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। तो हम उसको डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस जल्दी से हम लोग याद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा बोन पढ़ेंगे? क्लेविकल। ठीक, क्लेविकल। उसके बाद स्कैपुला। स्कैपुला के साथ कौन सा बोन जुड़ा होता है?
ह्यूमरस, ठीक। फिर उसके बाद रेडियस अल्ना हम लोग साथ में पढ़ेंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, फीमर अलग पढ़ेंगे, और उसके बाद टिबिया एंड फेबुला। ऑसिफिकेशन सेंटर हमारा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले क्लेविकल का ऑसिफिकेशन, तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर लिखेंगे, फिर सेकेंडरी, ठीक। तो क्लेविकल का प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर 2 होता है और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन 1, यानी कि 21 करके हम लोग याद कर लेंगे। स्केपुला और ह्यूमरस का होता है प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर 1, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर 7, ठीक। अब हम लोग रेडियस अल्ना का साथ में पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 और 2, 12 प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेंटर। अब फीमर का 14 करके याद करते हैं, तो ये 1 और 4 हो जाता है। अब बचा हमारा टिबिया एंड फेबुला, ठीक। तो ये दोनों मैच करते हैं लगभग, तो ये भी इसका 12 हो जाएगा। तो ठीक है, एस से 7 हम लोग याद कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 17। क्लेविकल का 21 है, ठीक। 21 से याद करेंगे, शुभ अंक से स्टार्ट करेंगे। फिर स्केपुला एस 17, रेडियस अल्ना 12, टिबिया फेबुला भी 12 और फीमर का 14, ठीक है। ये सारे हो गए हमारे क्या, ऑसिफिकेशन सेंटर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। ओके, थैंक यू।